जय माता जी के दोस्तों, स्वागत है आपका। गाथाएं स्वाभिमान। 80 घाव थे तन पे, लेकिन कोई व्यथा नहीं थी मन में। कौन कहता है कि युद्ध सिर्फ संपूर्ण शरीर होने पर ही लड़ा जाता है। वीर पराक्रमी योद्धा जिनके रक्त में वीरता, साहस, पराक्रम भरा हो, ऐसे योद्धा किसी भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं। जिस योद्धा की मैं बात करने जा रहा हूँ, उनका एक हाथ, एक पाँव और एक आंख युद्ध में गंवाने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिनके बारे में स्वयं बाबर लिखता है, उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। इस स्थिति में कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश कहा था। जी दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास के सबसे वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। राणा सांगा महाराणा कुंभा के पौत्र व राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में चित्तौड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश में हुआ। राणा सांगा के 2 भाई पृथ्वीराज और जयमल थे। ऐसा बताते हैं कि एक ज्योतिष ने मेवाड़ के अगले राणा की भविष्यवाणी में बताया, सांगा मेवाड़ के अगले सम्राट होंगे। इनका शासन ऐसा होगा कि सारी सल्तनतें इनसे कांपेंगी। इनके पराक्रम का चारों ओर यशोगान होगा। यह बात जानकर इनके दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन राणा सांगा बचकर अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ शरण लेते हैं। राणा सांगा की एक बहन आनंदीबाई, जिनका विवाह सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा के साथ हुआ, लेकिन जगमाल के द्वारा आनंदीबाई को काफी प्रताड़ित करने का पता लगने पर पृथ्वीराज जगमाल को डराते धमकाते हैं, जिसे वह मान जाता है और ऐसा ना दोहराने का वादा करता है। लेकिन पृथ्वीराज को लौटते समय मिठाई में जहर दे देता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर जयमल सोलंकियों की राजकुमारी तारा के मिलने के चक्कर में मारा जाता है। इतिहास में हिंदू पंथ के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। उस समय मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली, गुजरात व मालवा के शासक कभी भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते। दोस्तों, चलिए जानते हैं महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। खतौली का युद्ध, बैटल ऑफ खतौली। राणा सांगा और दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध लड़ा गया। खतौली वर्तमान के कोटा शहर में। राणा की सेना ने लोदी सेना को कुचल डाला और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में अपने सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में सेना लेकर राणा से युद्ध के लिए भेजा। राणा ने फिर धौलपुर के पास बाड़ी में लोदी सेना को परास्त किया और बयाना तक पीछा किया। मालवा के सभी हिस्से जो लोदियों ने मालवा के सुल्तानों से कब्जा लिए थे, उनको पुनः खाली करवा दिया और चंदेरी सहित हिस्सों को राजपूत मेदिनी राय को दे दिया। तो अब जानते हैं, राणा सांगा का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार अपने उत्कर्ष पर था। इसी समय मालवा, जिसे मांडू के नाम से जानते हैं, मालवा में अस्थिरता का माहौल था। महमूद खिलजी फर्स्ट से महमूद खिलजी द्वितीय तक मालवा के शासकों को गद्दी पर बिठाने में हिंदू सेनापति मेदिनी राय की अहम भूमिका थी और वह चंदेरी का स्वतंत्र शासक था। मेदिनी राय की बढ़ती स्वतंत्र भूमिका को देखते हुए महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय राणा सांगा का प्रमुख सहयोगी था। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में आ गए, जिससे राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन में शरण दी। एक कारण मेवाड़ और मालवा में युद्ध होना तय हो गया था। 1519 में राणा सांगा और महमूद खिलजी सेनाओं के मध्य गागरोन नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को राजपूती ने रण के माहौल में पूरी तरीके से पछाड़ दिया। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई और साथ ही महमूद खिलजी को राणा सांगा के वीर सेनापति हरिदास चारण द्वारा बंदी बनाकर ले आया गया। जब यह बात राणा सांगा को पता चलती है तो वह अपने वीर सेनापति के शौर्य पराक्रम से प्रसन्न होकर उनको 12 गांव तोहफे के रूप में दे दिए। राणा सांगा वीर, उदार व न्यायप्रण शासक थे। उन्होंने कुछ साल बाद महमूद खिलजी को छोड़ दिया। राणा सांगा के बढ़ते वर्चस्व के साथ गुजरात के शासक भी राणा पर आक्रमण करने से न चुके। गुजरात की रियासत ईडर की लड़ाई में 2 राजकुमार भारमल और रायमल में सत्ता के लिए हुई। भारमल को गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह का सहयोग था। भारमल को शासक बनाना चाहते थे। रायमल, जो सही मायनों में उत्तराधिकारी थे, उन्हें राणा सांगा का समर्थन प्राप्त था। इसके साथ ही रायमल राणा सांगा के जवाई थे। इस युद्ध का एक और पहलू था, जिसके कारण राणा सांगा राज सल्तनत का बढ़ता विस्तार रोकना चाहते थे। इससे उनको सफलता भी मिली। मुगल शासक जब हिंदुस्तान आया तो सबसे पहले दिल्ली को अपने अधीन करने की सोची।
उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली को पाने के लिए बाबर और लोदी की सेना पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में आमने सामने हुई और इस युद्ध में लोदी मारा गया। इसी के साथ दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का राज खत्म हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का पहला दौर शुरू हुआ। राणा सांगा मेवाड़ के एक पराक्रमी शासक थे और इस समय मेवाड़ सबसे शक्तिशाली रियासत के तौर पर था। राणा सांगा बाबर को भी हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहते थे, जिसके कारण वर्ष 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत सेनाएं बयाना के मैदान में आमने सामने हुई। इस युद्ध में राजपूत सेना की विजय हुई। राणा सांगा सही मायनों में मेवाड़ रियासत के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश तक किया। शासक लोदी को हराने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठने को बेताब था। इधर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासक संगठित होकर और शक्तिशाली हो गए थे। राजपूताना के शासक उसकी अधीनता में लड़ना अपना गौरव समझते थे। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे। इसके सेनापतित्व में अधिकांश राजपूत राजवंश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुए। इसके साथ सांगा और बाबर के मध्य एक बार फिर 1527 में युद्ध हुआ, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध में राणा सांगा की ओर से चेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के कुंवर मालव थे, काठियावाड़ के झाला अज्जा, के हसन खां मेवाती और अन्य शासक युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में पहली बार बाबर सेना ने तोपों का इस्तेमाल किया, जबकि राजपूती सेना अपने पारंपरिक शस्त्रों से लड़ रही थी। इस युद्ध में राणा सांगा और राजपूत सेना का मुगल सेना को कुचलते गए, लेकिन तोपों की से बच नहीं पाए। राणा सांगा के घायल हो जाने पर उन्हें युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। राणा सांगा को होश आया तो उन्होंने अपने आप को बसवा, वर्तमान के दौसा जिले में पाया। राणा सांगा का एक हाथ, एक पांव और एक आंख क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हें लगभग शरीर पर 80 घाव भी लग गए थे। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि बाबर उनके परम सहयोगी मेदिनी राय पर आक्रमण करना चाहता है, जाकर मेदिनी राय की सहायता के लिए रवाना हो जाते हैं। अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर देते हैं। इस वक्त उनके सामंत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने राणा सांगा को विष दे दिया, जिसके कारण 23 जनवरी 1528 ईस्वी में बसवा, वर्तमान के दौसा में उनकी मृत्यु हो जाती है। इतिहास के वीर योद्धा जिनके शरीर पर इतने घाव होने के बावजूद न अपनी पराजय का बदला लिए हुए रियासत अपने मेवाड़ जाने से मना कर देते हैं, ऐसे थे महाराणा सांगा, वीर योद्धा। दोस्तों, अगर आप इतिहास की ऐसी रोचक जानकारियां जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।